सर आप देखेंगे उसके हिसाब से सब जाहिर हो रहा है कि वो दोषी हैं, वो बिल्कुल दोषी हैं। अब बताइए, जब ये वहां से भाग के आई, हम तो इसको लेके नहीं आए ना, मैं लेके आया, जो बाहर बैठे लोग ना वो लेके आए। जब ये खुद ही जान बचा के भागी है तो कुछ ना कुछ तो बात है। सभी को नमस्कार। आप यहाँ पर पहुंचे हैं माता रेशमा देवी की मदद के लिए। मैं आपको बता दूं, ये डाबड़ा का मामला है और इनके कोई औलाद नहीं थी। ये और इनके पति को, इनका जो भतीजा था, उन्होंने कहा कि आपके औलाद नहीं है और मैं आपकी मदद करूंगा, आपको टाइम पे खाना दूंगा, आप मेरे साथ चलो। और उसके बाद जो इनके जो मकान था, उसकी शादी नहीं हुई थी लड़के की, इसका मकान बिकवा दिया और वहाँ जाकर वहाँ ले गया इसको। और जो किले थे वो भी अपने नाम करवा लिए और बाद में जो इसका जो पति था उसको बेरहमी से मार दिया। इन्होंने पुलिस को एप्लीकेशन दी, आजाद नगर थाने का ये मैटर था, आजाद नगर थाने के अंदर दी, ऊपर तक आला अधिकारी को एप्लीकेशन दी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्योंकि मामला ऐसा है कि जो प्रॉपर्टी थी वो करोड़ों की प्रॉपर्टी है और उसके पास काफ़ी पैसा है, वो हर जगह पैसा फेंकने लग रहे हैं। और जो इनके साथी हैं, जो इनके साथ बेचारे जो मदद करने लग रहे हैं, जैसे ये भाग के निकली है वहाँ से, जो मदद करने लग रहे हैं उनकी भी जान को खतरा है, तो इसकी जान को भी खतरा है। तो माता जी से आप पूछ सकते हैं ये क्या मामला था और कब का मामला था? माता जी से पूछने से पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मामला कौन सी तारीख, कौन से महीने, कौन से सन का है और आपको बताने की जरूरत क्यों पड़ी, ये भी साथ के साथ आप बताएं। ऐसा है, मैंने पहले, अब मेरा न्यूज चैनल पेज है जय भीम ब्रेकिंग न्यूज, मैंने उस पर चलाया था, लेकिन उसके बाद भी लगातार मेरे को भी प्रेशर आया कि आप ये वीडियो डिलीट कर दो, आपको पैसे दे देंगे, वीडियो डिलीट कर दो। लाखों की मेरे पास ऑफर आई, मैंने उनको मना कर दिया कि मैं वीडियो डिलीट नहीं करूंगा, बाकायदा मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है उनकी। अब क्या हुआ, उसके बाद भी जो पुलिस जो एप्लीकेशन थी वो जो थाने के अंदर पहुंच गया, आजाद नगर के अंदर थाने के अंदर, लेकिन वो मेरे पास फोन करने लगे कि जो रेशमा देवी थी झूठी एप्लीकेशन दी, थाने के अंदर नहीं आ रही। मैंने इनसे पूछा क्या आपके पास थाने से फोन आया था? इन्होंने मना कर दिया कि मेरे पास थाने से फोन नहीं आया था। इसका मतलब क्या है कि पुलिस साजबाज हो रही है और इनको इंसाफ नहीं मिलने लग रहा है। तो जो मीडिया साथियों से अपील है कि इसको न्याय दिलाने के लिए आप यहाँ पर पहुंचे हैं, ये बड़ा फ्रॉड हुआ है। तो इसने, माता रेशमा देवी ने मेरे को एक लिखित में एप्लीकेशन दी है, क्योंकि मेरा सनातन धर्म चैरिटेबल ट्रस्ट एवं एनजीओ है जय भीम आर्मी न्यूज चैनल भी है और साथ के अंदर मेरा एनजीओ भी है, जो कि हम सब समाज की मदद करते हैं। और महिला उत्पीड़न को लेकर खास करके हमने ये एनजीओ बना रखा है, जो सर्व समाज, किसी समाज से हो हम उनकी मदद करते हैं। बाकायदा ये जाट समाज से हैं और जो जिसने फ्रॉड किया है वो भी जाट समाज से है। हमें बिरादरी का कोई मतलब नहीं है, किसी जाति से हो, किसी धर्म से हो, गलत तो गलत है। तो माता जी के साथ बड़ा गलत हुआ है, इसके पति का मर्डर कर दिया गया है और इसको भी मारने की एक साजिश रची जाने लग रही थी। किसी तरह इन्होंने नया, जो मुजरिम है उसने एक नया ट्रैक्टर खरीदा था, उसका तिलक कटवाने के लिए चला गया, गेट खुला रह गया और ये जान बचा के भागी है। उसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है, सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग भी है। अगर वो ये घर में कैद नहीं थी तो इसके पीछे क्यों भाग रही है, माता क्यों भाग रही है? इससे सब जाहिर है कि इसको घर में कैद किया हुआ था। बाकी पूरी बात आप इनसे पूछ सकते हैं। संजय जी, आपने अपने वक्तव्य में कहा कि मुजरिम और आरोपी जी मर्डर, तो क्या मर्डर साबित हो चुका है और किस आधार पर आप उन्हें मुजरिम कह रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक आरोप लगते और साबित नहीं हो जाते तब तक हम किसी को मुजरिम नहीं ये कहते। इनके आरोप हैं कि एक चीज और, क्या माता जी उस चीज के आई विटनेस हैं? बिल्कुल। सुनिए, जब माता जी के जो पति थे उनको जूतों से मारते थे और उसको मुंह पे, यहाँ गर्दन पे काफी चोटें लगी, बाकायदा वहां से प्राइवेट डॉक्टर बुला के उसके यहाँ से गांठें हो गई थी, वहां दवाइयां भी चली है, लेकिन चुपके से उसको उसी चोटों के कारण उसकी मौत होगी। और माता जी को बाहर भी नहीं जाने दिया, कुछ लोग ही आके उसका दाह संस्कार कर दिया। ये इनके आरोप हैं। ये बड़ा गंभीर मामला है। मेरी प्रशासन से यही मांग है, सरकार से यही मांग है कि ये पुलिस इस पे कार्रवाई नहीं करने लग रही है, इससे न्यायिक जांच होनी चाहिए, कोई मजिस्ट्रेट जांच होनी चाहिए। ये करोड़ों का फ्रॉड है और ये मर्डर है। माता जी से बात कर लेते हैं जी। माइक थोड़ा सा इधर कर, माइक इधर कर कि बुआ मेरी शादी को नहीं हुआ है, बुआ मेरी शादी करवा दे, घर बेच दे, और बुआ मैं तेने रोटी दूंगा, पालूंगा, तेने दोनों में खूब रखूंगा। अच्छा बुढ़ा से पढ़ा के ने वो घर बिकवा दिया। फिर बोलिया, मेरे पति ने बोलिया मैं घर बेच दे मामा, मैं तेने सेवा करूंगा, नुआऊंगा, सारी करूंगा, खाना खुआऊंगा, हैं बुआ थाने में खूब रखूंगा। वह मेरी सारी जमीना बिकवा दी,
बिको आके ने उनकी शादी होगी हैं, सारा किला काला ले लिया, पानी पियोगी कट सकते। फिर मारन लग गया, ऊपर चढ़ा सुधा जूता, छाती पर इतनी 3 गांठे होगी। बोलिया आप मैं- वाले को मैं छुटाने लगी, जब मेरा हाथ पकड़ के गोली मार दूंगा पर न चल जा। उनकी मौसी खड़ी, उनकी भाई 2 खड़िया, और वो ऊपर चढ़ मारे हुआ किमी को बोले। मैं फिर बाज के करना हूँ, भाई मारे ना, पर न चल जा गोली मार दूंगा, पर न चल जा गोली मार दूंगा। फिर ऊपर चढ़ा गाँव है, पैरा मुँह जूता काट के मुँह पर मारे, करे छाती पर। वो रोवे पड़े ना रोए जा, मैं को रे भाई हाथ जोड़ू ना मारे, बोले पर चल जा गोली काट दूंगा। ये बातें करा हैं। वारणा का इतनी प्लेट लगा दी, बोले मेरे पति का नाम लिखवा दिया शिषपाल डूबी, और उनके बाप का लिखवा दिया मेरे ससुरे का, और फिर उनकी शादी होगी, किले में लगा दिया टेंट। फिर बोले ये भी नहीं हो जाएगा भाई, नार सिंह का छोरा है भाई, शादी होगी, मारा प्लेट हटा दी। मैं बोली, फिर मैं बाहर निकली, वो टेंट लगाया, देखने लगी, बाहर में खड़ी होके ने जब मैं यहाँ रहे या प्लेट क्या नहीं खोल दी। बोले प्लेट तो ये कोई खोल ले गया जोर सार, मुकाबला खेच रहे चोर के ऊपर खोल ले गया। बोले मैंने कौन दे रहा, फिर मैं तो चुपकी रहेगी। बोले भीतर चल जा, मैं भीतर चली गई। फिर बोले आगे ये क्या बातें कर रही तू हैं, मैं तो ठीक पूछे भाई तेने भाई क्यों खोल दे को नहीं किए कर दियो। बोले वह खोल ले गया चोर, पति भाभी खोल ले गई बिमला, ऐसी ऐसी बात करने लग गया। फिर वह ट्रैक्टर ले आया तो वो ताला खोल दिया, मंदिर में टीका टाका कराने चले गया। जब मेरे मुँह को लगी, मेरे बिचरा भाई को थोड़ा से दूर घर में बाज ली। फिर बाज के सारा वहाँ पड़ गया बड़े जाके, मेरी बहू भी, मेरी भाभी भी, मौसी भी, और मैं भाभी का पैर पकड़ लिया तकड़ा, मेरा छुटान लग गया। बोले छोड़ दे बुआ, मारा को नहीं तेने। बहू भी कहे छोड़ दे, मारा को नहीं, सारा कह। बोली मैं को नहीं जाऊँ भाई, मन ताज रात ने मारोगा, कड़ा कड़ा दिया हाथ में सुनने का। और फिर बुजली काट दे, तबीजी काट दे, सारा गुंठी काट दे। और फिर काट के भाभी ने बोले लाए रिंकू तेरा हाथ में धर दे भाई, वो लेके ताड़ो बंद कर दियो। फिर बोलिया, फिर वो बाहर निकल गया। फिर मैं बोली भाभी तुम बोली को नहीं। बोली मैं क्या बोलूँ, कि माँ बोली मौसी। बोली मैं क्या बोलूँ, मन मार दे। मैं थाड़ते की बात है, थाने क्यों कर मार दे। बोली माँ ने भी डर लगा मारने को। मौसी फिर भी बोली हैं एक तो नाम क्या है माता जी उसका? सुंदर नाम है, पूरा बताइए नाम बाप का। सुंदर है, उसके पिताजी का क्या नाम है? नार सिंह। इसको पहले डाबड़ा से लेके गए थे, डाबड़ा के बाद आपको कहाँ लेके गए थे? वो बोडी गांव में लेके आए। डाबड़ा के बाद इसको भोडी गांव में लेके गए, और जो मकान था वो मकान बिकवा दिया माता जी का। जमीन बिकवा मेरी दी। शादी नहीं होने लग रही, हाँ। आप यहाँ क्या करोगे इस मकान का, आप इस मकान को बेच दो और मेरी शादी हो जाएगी, आप मेरी बहू आ जाएगी, आपकी सेवा पानी करेगी। जब उसकी बहू आ गई उसके बाद और अत्याचार बढ़ गए। इसको तो पानी मिला के दूध देते थे, उसके हाँ। अंदर आधा गिलास तो दूध होता था और एक पूरा का पूरा उसके अंदर पानी मिला दिया जाता था, और उसकी मड़ाई भी काट लेते थे। ये इनके आरोप हैं, क्यों माता जी? हाँ, यही है। और इसको टाइम पे खाना भी नहीं देते थे। माता जी हाँ। कितने टाइम पहले आपके पति की मौत हुई और कब से ये सारी घटनाक्रम की शुरुआत हुई? कितना टाइम पहले? 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने, साल? कितना टाइम पुरानी है बात? 3-1 महीना हो गया होगा। अच्छा, आपके पति की मौत कितने टाइम पहले हुई? या आंधी बारिश ही हुई, दिन डरते के बाद में हुई है। अच्छा। फिर एक और फिर माँ टुआने मौसी टुआने चली गई, और वो 2 भाई बाहर निकल गया। उस दिन सर में दे रहा, फिर वो बड़ो भाई तो मैं बूढ़े का गल में न्यू बड़ सांस आओ। फिर वो 2 चम्मच पानी की फिर खत्म, जान दे दी। फिर वह घर आए, बड़े सब बुआ क्यों रोवे है? मैं रोऊँ तो शरीर कोई करना को नहीं, और जान दे दी। बोले कोई बात नहीं। फिर उन्होंने आपका भाई कर फोन करे, बोले भाई मामा मर गयो, आज बोले आ जा करा। वो फिर नहाने लग गया, कोई निकलना आया, नहाना धो के ने। फिर वो माँ ने फोन करे, टुआना आ जा, क्या करे? बोली आओ बस में चढ़ रही हैं। वो फिर बस में उतर के आई। बोली भैया बोला कोई, माँ तो बोल गई माँ, फिर हम छुट गएगा। तो फिर वो बैठ के ने लोबी में रोने लगी। फिर मैं जाके निकलने में चली गई, फिर मैं भी रोने लगी। फिर जोर जाओ एक कान की निकल के पड़ गई। फिर नहीं बोली बुजली कहाँ गई, वह पूछने लगी मैंने, मामा ने कह कड़ पड़ गई ये। और फिर सारी कटा ली, एक तो फूकी फिर नून नहीं पाई होगी, फिर और सारी मैंने लड़का कटवा ली।
बस सारी फिर अलमारी में धर दी। ये बात है। तो पुलिस प्रशासन से क्या आश्वासन मिला माता जी आप जब थाने में गए? हाँ, ये भी मैं तो अनपढ़ हूँ। ऐसा है जी, जब इसके पति को मारने लग रहे थे तो मैंने माताजी से पूछा था कि आपकी अपने पति से क्या बात हुई, वो बताइए माताजी क्या कहा था उन्होंने? डाबड़ा चले जाना, उसके बारे में क्या कहा था कि मुझे तो मार रहे हैं, उसके बारे में बताइए आप। मैंने कहने लग गया वो जीवा दे बोले तू ना रही है, मैं मरूंगा एक आधे दिन में, फिर तने भी मार देगा। फिर मैं रोई जो मखा में कड़े जाऊंगी, बोले कड़े डाबड़ो राम गाँव में तन कोई कौन काटे थोड़ा जल्दी ये। फिर इतने बगे जान भी चढ़ी। फिर इन्होंने कहा कि डाबड़ा मैं कहाँ जाऊंगी, डाबड़ा तो मेरे कोई औलाद ही नहीं है, हाँ, घर बेच दियो, सारी जमीन बेच दियो, डाबड़ा तो औलाद ही नहीं है, कहाँ जाऊंगी? कोई राम गांव कोई होगा वहां पर जो आपकी मदद करेगा। संजय जी, इस पूरे मामले में जो है लीगल एक्सपर्ट क्या कहते हैं, पुलिस प्रशासन का क्या कुछ रवैया है? क्योंकि देखिए न्याय प्रणाली का एक तरीका होता है, कोर्ट है, पुलिस है, तो उसमें अभी क्या इनका केस कहाँ स्टैंड कर रहा है? ऐसा है, इनकी एप्लीकेशन दो जगह है। जी एक तो जो टुहाना है, जी। जो गांव पड़ता है टुहाने के अंदर आता है, एक तो एप्लीकेशन वहां थी, वहां भी कोई कार्रवाई नहीं होने लगी। लेकिन स्टार्टिंग है जहाँ से अपराध की जो घटना स्टार्टिंग हुई, इसको बुला के जो ले गए हैं वो लाडवा गांव था और उसका आजाद नगर लगता है, डाबड़ा गांव था, आजाद नगर लगता है। तो स्टार्टिंग तो यहीं से हुई है। 10 लाख रुपया मेरे पति का लाडू है, वह कटवा लिया। बोले चाल, मैंने बोला लाडू चाल, मुझे भाई पड़े रहने जो कोई दिन, तो बोले कोई नहीं पड़े रहने जा। फिर वह काली बैंक में गिरवा दिया। फिर 2 दिन गए, कौन निकलिया। फिर बोले माता की बात है क्यों कटावा चाल, मैं भैया धक्को करे मैं क्या करूँ। फिर बोले दिखा तो पड़े। फिर बोले माता तेरे को क्या करोग लगा, मैं ये देख लो आप सुन लो भाई। बोले तड़के 3 बजे आ जियो। 3 बजे फिर एक लड़का ले गयो, वो लड़को वो 420 है। फिर वहाँ आकाड़ी चंद्र को करवा दियो, 2 जोड़ा ले गयो रुपया का बरान ने। बोले ये बात है। फिर मैंने यहाँ रहे जोड़ा को नहीं मिले। बोले वो तो मेरे खाते में गया चंद्र, इसको खाली होगी दोनों वो एक साथ में, वो भी कहो तुम वो खाली होगी, तेरे कन की भी बैंक को नहीं ना, तेरे कन जमीन की प्रॉपर्टी। मगर ठीक है, बोले मार दूंगा तो बोलिए ना बोल दिए। और जो किला है वो किला माता जी कितना करोड़ का एक किला है? वही किला बेचा हुआ है। हाँ। 3.5 किलो। 3.5 करोड़ का एक किला है। और कितने किले थे? 4.5 किलो। 3.5 करोड़ का एक किला, 4.5 किले थे। उन 4.5 किलो की रजिस्ट्री करवा दी। और उसके बाद जो एक जो इसका जो मकान था वो 55 लाख का बेच दिया और 10 लाख रुपए नगद। और जो इसका सोना था वो सोना भी उन्होंने जब्त कर लिया। ये बड़ा गंभीर मामला है, लेकिन प्रशासन सरकार इसकी ओर ध्यान देने नहीं लग रहा है। इसकी जान को भी खतरा, जो इसकी मदद करने लग रहे हैं, जो बाहर आए बैठे, आप उनसे बातचीत कर सकते हैं, जो बाहर की जो मदद करने लग रहे हैं, जो गांव से लोग आए हुए हैं, उनकी भी जान को खतरा है। संजय जी एक बार ये जी पूरी घटना बता दीजिए, कौन से गांव की है, पूरा एक बार डिटेल बता दीजिए स्टार्टिंग से। ये स्टार्टिंग है कि डाबड़ा जो गांव है, यहाँ पर ये रहते थे। इसका भतीजा जो आया सुरेंद्र, इनके औलाद नहीं है। उन्होंने कहा मैं आपकी मदद करूंगा, आपको टाइम पे खाना दूंगा, आप मेरे साथ चलिए। और मेरी शादी भी कोई नहीं होने लग रही, मेरी शादी करवा दीजिए। इन्होंने क्या करा, उसकी शादी करवा दी, लाखों रुपए शादी के अंदर लगाए, खूब सोना दिया शादी के अंदर। और उसके बाद कहा आप यहाँ क्या करोगे रह के, मेरे साथ ही वहीं भी चलो, बोडी गांव के अंदर। जो 25 तोला सोना डाल दिया। 25 तोला इन्होंने सोना डाला। तो जो बोडी गांव के यहाँ की जमीन बिकवा दी, जो मकान था बोडी गांव के अंदर ले गए। उसके बाद जो किले थे वो किले बेच दिए, 3.5 करोड़ के हिसाब से किले बेच दिए। अब हमने यहाँ एप्लीकेशन भी दी हुई है कि जो रजिस्ट्री है, उन्होंने कुछ और भी जो जमीन पड़ी है उसका बयाना ले रखा है। हमने यहाँ एप्लीकेशन भी दी है या कि इसकी रजिस्ट्री पर रोक लगाई जाए, बड़ा गंभीर मामला है। और दूसरा क्या कि प्रशासन जो है, पुलिस जो है, इस पर कार्रवाई नहीं करने लग रही है, क्योंकि वो लोग पैसा फेंकने लग रहे हैं। इतना टाइम हो गया एप्लीकेशन दिए हुए, बड़ा गंभीर मामला है। अभी तक इनके पास कोई फोन नहीं है। माता जी आपके पास फोन है पुलिस का? अभी तक इनके पास फोन नहीं आया। एप्लीकेशन किसके पास दी गई? आईओ को? एप्लीकेशन आजाद नगर थाने के अंदर एप्लीकेशन दी है, डीजीपी को दी है, आईजी को दी है, मुख्यमंत्री तक एप्लीकेशन गई हुई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। आप देख सकते हैं एक गरीब माता के साथ क्या होने लग रहा है। संजय जी, इस पूरे वक्तव्य के अंदर जो है काफी गंभीर आरोप जो है इन माता जी के बिहार पर आपने जो है लगाए। जी ये एप्लीकेशन है। जी जी जी। तो ये क्या, जो क्या इनके जो चीजें आरोपों के अंदर है, उसके कोई फैक्ट्स या लिखित के अंदर हर चीज क्या तथ्य मौजूद है आपके पास? देखिए, अगर ये माता जी वहां पर कैद नहीं होती, टाइम पे खाना मिलता, तो क्या वहां से भागती? उनके पीछे क्यों पड़ रहे हैं?
ये उन्हीं के घर की रिकॉर्डिंग है जो हमने निकाली है, जो रिकॉर्डिंग उनके आसपास की रिकॉर्डिंग है, जो उसके पीछे पड़े हुए हैं माता जी करीब भाग रही है। अब ये बताइए, आप किसी को टाइम पे खाना मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, वो क्यों भागेगा? उस रिकॉर्डिंग देख के, उससे पहले मैं मीडिया के सामने नहीं आया था, आप लोगों के सामने। उसके बाद मैंने जब एक कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी है, मैं आपको रिकॉर्डिंग दूंगा, वो रिकॉर्डिंग देखने के बाद ये सबक जाहिर हो चुका है कि इनके साथ बहुत जातियां हुई हैं। और मैंने माता जी से ये पूछा था, जब उसका आपके जो आरोप के अनुसार कि उसकी मौत हो गई, तो वहां रिश्तेदार भी आए होंगे, रिश्तेदार होंगे, तो आपने उनके सामने बात क्यों नहीं रखी? तो ये बड़ा गंभीर आरोप लगाने लग रही है कि कुछ लोगों को वहां बुलाया था और उन लोगों ने, जो सुरेंद्र है जो दोषी है, उन लोगों ने वहां पर पैसा फेंका हुआ है। अरे किसी से मेरे से मिलने नहीं देने जाना लगता। क्यों माता जी, यही बात है? नहीं मिलन दी फिर वही बात की दोषी है या आरोपी है? हाँ जी, फिर वही बात दोषी है। देखिए, अगर सीसीटीवी कैमरे के अनुसार आप देखेंगे, उसके हिसाब से सबक जाहिर हो रहा है कि वो दोषी हैं, वो बिल्कुल दोषी हैं। अब बताइए, जब ये वहां से भाग के आई, हम तो इसको लेके नहीं आए ना, मैं लेके आया, जो बाहर बैठे लोग ना वो लेके आए। जब ये खुद ही जान बचा के भागी है, तो कुछ ना कुछ तो बात है। तो भाई वो भी चलो संजय जी, हाँ जी, यहाँ जो जमीन बेची गई है, सुरेंद्र उससे का जो जो- पैसा आया है, उस पैसे को कहाँ यूज किया है वो उसने आगे जमीन ले ली आपके नाम से, 13 किल्ला ले लिया। 13 किले ले लिए उसने। माता जी, माता जी का जमाना संजय जी, समझो। हाँ जी। सुरेंद्र की थोड़ी सी आप ऑडियो क्लिप सुना सकते हैं, थोड़ी सी? बिल्कुल। बड़े अधिकारी आपको देख रहे हैं, बड़े बड़े जज, वकील, पुलिस अधिकारी आपको देख रहे हैं, कैसे न्याय की उम्मीद मांगते हैं? कैसे, क्या कुछ कहना चाहोगे? ये करना चाहूंगा। आपको कैसे न्याय चाहिए? क्या चाहते, क्या हुआ, क्या कैसे कार्रवाई हो? भाई मैं तो मैंने पकड़ाना चाहूँ, वह अच्छी पकड़ाई हुआ है, मैं नहीं छुटाऊंगी। मैंने नहीं कहा बुआ ने बुढ़ा लूंगो, बुआ मेरे घर आ लियाऊंगो, मैं को नहीं जाऊंगा। मैं तो मेरी जान बचा के आई हूँ। भाभी घर चली गई, उनकी बूबी गेल आ गई, वो आप भी आ गई, वही मौसी आ गई, और वे की चाची आ गई, वह सारा मैंने खरीदने लग गया। मैं भाभी का पैर कौन छोड़ा, बोली मैं कौन जाऊँ भाई, मैंने मारेगा। वह भाभी बोली रुक जा भाई, तो ले रखी है, माँ बनाई है, तू क्या कर, तेरा बेटा इनमें को जी उठी है रोवा, या रात रात में रखूंगी, सुबह तेरे घर छोड़ आऊंगी। फिर वही भाभी का लागी मार कुटाई करने, और भाभी तकड़ी है मेरी। फिर मैं भूखा है मारने लगी, जब छोरे मेरा पैर छोड़ के दे, बोले मेरी भूखा ना मार दी। बोली तय मेरी ननद का क्यों मारा, तय मेरी ननद लग गए, मेरे दानी की बहान है, तय क्यों कर को। फिर वह सारा धक्का मार के बाहर काट दिया। माता जी, इस सिलसिले में अकेला सुरेंद्र है या कोई और भी है? भाई वो सुरेंद्र तो एक दो ही है, और फिर आवे बने बेगो धर्मेलो ब्याह का टोपी टापी बदलड़ी है, वो सारा काम करवावे, दोनों इकट्ठा है। नाम क्या, उसका नाम नाम क्या क्या उसका? है? उनको परवीन नाम है, उसके पिताजी का नाम? पिताजी को प्रकाश, कौन से गांव का हो? बोडी गांव कोई। हाँ, वो ही सारा करावे, जमीना सारो। दोनों जन लड़के ने घणो आगे, वो छोरो परवीन ही है, वही करावे। ऐसा है, जो आप लोगों ने सुना, कोई बनावटी बातें नहीं है। सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग भी है, ये हमारे पास, ये भी आपको मिल जाएगी। दूसरा क्या है कि हम प्रशासन को 10 दिन का टाइम देने लग रहे हैं। जय भीम आर्मी एनजीओ, सनातन धर्म एनजीओ की तरफ से 10 दिन का टाइम हम प्रशासन को देने लग रहे हैं। 10 दिन के अंदर अगर दोषियों पर कानूनी कार्रवाई नहीं की गई तो हिसार मिनी सेक्रेटरी का घेराव किया जाएगा। जी शुक्रिया, धन्यवाद।